हैं सुनील जी। इन दिनों में पिछले करीब 2 वर्षों से देख रहा हूं और ख़ासतौर पर 2022 में के इलेक्शंस के बाद देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लीट यू टर्न मारा है और आप पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आपकी पार्टी ने सेंटर स्टेज पे रखा है। अचानक से दलितों के प्रति इतनी मेहरबानी, इतनी मोहब्बतें, इतने सजदे हैं कि लेटते हुए भी दिखते हैं आप लोग कई बार बाबा साहब की प्रतिमा के सामने। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग कुछ वास्तविक मोहब्बत कम, ये चुनावी मोहब्बत अधिक प्रतीत हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आपने अपने कार्यक्रम में बुला करके बात रखने का और उनको नमन करने का मौका दिया है। और जहां तक जो आपका सवाल है, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं हैं कि बाबा साहब को, संविधान को, लोकतंत्र को केवल नारों में और भाषणों में याद रखें, लेकिन जब मौका हो आरक्षण देने का तो आरक्षण छीन लें, जब मौका हो दलितों के उत्पीड़न का तो उत्पीड़न करें। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो स्वाभाविक एक चेहरा आता है डॉक्टर लोहिया का। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर साहब दोनों लोग मिलकर के इस देश में सामंती सोच के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। एक दूसरे के प्रति पत्राचार भी हुआ था, मिलने की बात हुई थी, लेकिन फिर ऐसी स्थिति बनी कि दोनों लोग मिल नहीं पाए। लेकिन वो मिलन हुआ जाकर के नेताजी का और मान्यवर काशीराम जी का। और जब वो मिलन हुआ तो आपको भी याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश में सामंती सरकार थी और सामंती सरकार के खिलाफ एक नारा लगा, नारा गांव-गांव तक गया और संविधान बचाने के लिए, पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए सरकार बनी गठबंधन की। और उस गठबंधन को फिर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पहल की। जो अधूरा सपना था नेताजी का, मान्यवर काशीराम जी का, या डॉक्टर लोहिया का, या डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमारे नेता ने आदरणीय बहन जी से हाथ मिलाया। आंदोलन आगे बढ़ा, आदरणीय बहन जी डर गई, लेकिन हमारे नेता नहीं डरे और हमारे नेता ने कहा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया डॉक्टर लोहिया की विचारधारा का है और दूसरा पहिया। ये वैचारिक परिवर्तन आपका कब हुआ? क्योंकि अम्बेडकराइट विचार पर समाजवादी पार्टी शुरू में तो थी नहीं, ये परिवर्तन 2022 के बाद आपका अधिक प्रतीत हो रहा है। नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि आप बाबा साहब के सपनों को, कांशीराम जी के, लेट मी कंप्लीट सर, बाबा साहब के सपनों को, कांशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए आपने गठबंधन किया। अलग हाथ ये भी स्वीकार कर लेते कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इस तरह के गठबंधन प्रयोग और ऐसी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। देखिए, ये सच है ब्रजेश जी कि जब आप राजनीतिक दल चला रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आ गए। हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, जो हम करना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब आप सरकार में आए। अगर इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन पाया है तब जब सरकार में थे, इंटरनेशनल स्टेडियम बन पाया तब जब सरकार में थे, अच्छे हाईवे बन पाए तब जब सरकार में थे, 19 लाख बेटे और बेटियों को लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी दे पाए जब वो सरकार में थे, लोहिया आवास हो, जनेश्वर गांव हो। अगर सर मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि आप दलितों को कितनी मोहब्बत कब देते हैं और कब नहीं दे, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं आपसे कोई असहमत नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि ये जो अचानक परिवर्तन आप सभी में आए हैं, ये क्या वाकई में आप दलितों को उत्थान चाहते हैं या वोट लेके उनको फिर उसी राह पर फेंक देंगे? मेरी चिंता अपने समाज के लिए है। देखिए ब्रजेश जी, जब आपने डिबेट की ओपनिंग की उसमें एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, हालांकि सभी अच्छी बातें बोली, लेकिन आपने कहा कि ये जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, इनका असली दर्द वही समझ सकता जो हो। हाँ, हम लोग तो उसी से आते हैं। अगर हमारे नेता ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके इंजीनियरिंग करने के बाद, उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद
इतने शानदार काम करने के बाद, इतने विजनरी नेता होने के बाद भी अगर उनका घर गंगा जल से धुलवाया जाएगा, वो जिस मंदिर जाएंगे उसको गंगा जल से धुलवाया जाएगा, तो ये तकलीफ तो ना आप समझ सकते हैं, ना अनिला सिंह जी समझ सकती हैं। मैं सहमत हूं, तकलीफ तो पीड़ित मैं उसको नहीं समझ सकता। मैं अपनी बात स्वीकारता हूं कि मैं उस तकलीफ को नहीं समझ। हाँ, मैं उनकी आवाज बन सकता हूं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की, लेकिन मैंने वो नहीं महसूस किया जो वो बेचारे महसूस करते हैं। मैं तो खुद इस बात को सर स्वीकारता हूं, क्योंकि कास्ट हमारे देश में एक प्रिविलेज है। हो सकता है मुझे वो प्रिविलेज हो, आपको हो, अनिला जी को, या किसी और को प्रिविलेज हो। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता चाहता जी। मैं 1 मिनट में बात खत्म सर 10 सेकंड दे पाऊंगा सर, प्लीज। ब्रजेश जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आप शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज लगातार बनते हैं, और आजादी से पहले से लेकर के इस देश में 1977 तक इन पिछड़े, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज हमेशा बड़ी जाति के लोग हुए हैं जी। वो लोहिया जी रहे हों, या गांधी जी रहे हों, या कपिल देव जी रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव जी रहे हों, मोहन सिंह जी रहे हों, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हों। सिस्टम पॉलिटिकली इतना ब्रूटल आप सब लोगों ने बना रखा है, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी, कि इनके समाज के लोग जब इनकी बात करने आते हैं तो उनका हस्त्र मायावती जैसा होता है, या रामदास अठावले जैसा होता है, या रामविलास पासवान जैसा कर देते हैं आप लोग। आवाज को ही आप लोग गायब कर देते हैं सर, और इसमें आप सब सम्मिलित हैं। मैं कोई आप पे अकेले इल्जाम नहीं डाल रहा हूं, मैं कांग्रेस के लिए भी यही बात कहता हूं। मैं सुशील पासी जी राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस कमेटी